भरत सिंह कुंदनपुर को ज्यादा दिन नहीं हुए गए हुए, लेकिन ये वही शख्स थे जो बार बार प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे। कांग्रेस में किनके लिए जगह है और किनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। इस साफ तस्वीर को हम और भी अच्छे से क्लियर करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे ना सिर्फ अंता, राजस्थान में भी कांग्रेस का आना किन किन कारणों से मुश्किल हो जाएगा। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से भरत सिंह कुंदनपुर जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो हमेशा से विरोध दर्ज कराते रहते थे गहलोत सरकार के खिलाफ भी, और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ कितनी बार उन्होंने न जाने कितनी बार शिकायत की है। आपको क्या लगता है कि हर चीज की नजरअंदाजगी का खामियाजा कांग्रेस को कितना उठाना पड़ेगा? देखिए, बहुत साफ है कि कांग्रेस का जो पिछला कार्यकाल था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शासन था, उसमें जितनी ज्यादा अपोजिशन बीजेपी की नहीं थी, उतनी ज्यादा कांग्रेस के अंदर से ही उनको झेलनी पड़ रही थी। जिस तरह से बाड़मेर में हेमाराम चौधरी ईमानदारी की मिसाल है, उसी तरह से हाड़ौती में भरत सिंह कुंदनपुर का तूता बोलता है ईमानदारी के मामले में। और उतने ही सीनियर और वयोवृद्ध नेता है वो, हर कोई उनके पैर छूता है जो नेतागिरी अच्छी तरह से शुरू करना चाहता है। ऐसे भरत सिंह कुंदनपुर ने एक ओपन लेटर जारी करके साफ और साफ लिख दिया था कि खनन मंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और तब के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया थे। उसी के बाद उसी के साथ साथ उन्हें भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहा जाता था, गांव के गांव खा जाने वाला कहा जाता था कि इनके जितना भ्रष्टाचार कोई नहीं करता। गरीब कहता था कि अब ये केवल दलालों की सुनते हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार होता था। कांग्रेस के अंदर से आवाजें आती थी कि महेश जोशी के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है तो प्रमोद जैन भाया ने किया है। इस तरह से सारी चीजें होती थी। प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल मिलकर हाड़ौती को खा रहे हैं, ऐसी बातें पब्लिक कर रही थी। ये सब कुछ आम था। और हुआ क्या, भरत सिंह कुंदनपुर के जाने में, उनके निधन हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए, और तब भी उनका विरोध नहीं सुना गया। और आज भी उस विरोध पर कोई मंथन कांग्रेस ने नहीं किया। अपने ही पुराने लोगों की बात ही नहीं सुन रही, और फिर से भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहे जाने वाले प्रमोद जैन भाया को टिकट भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समर्थन भी दिया। पूरी एआईसीसी जाके रैली में भी बैठ गई। ये बताता, दिखाता, जताता, समझाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ है। भ्रष्टाचारी हो, रेपिस्ट हो, कितना मेवाराम जैन के ऊपर, मेवाराम जैन, बाबूलाल नागर, ऐसे कई सारे नाम हैं जो बहुत ही आप सामने हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई मंत्रियों पे ऐसे कई सारे आरोप लगे हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उसे ऐसे पचा लेती है, ऐसे भूल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 25 सितंबर की घटना हो गई, आलाकमान ने कुछ नहीं किया। ये तो मर्दों का प्रदेश है, रेप तो होगा ही बोलने वाले के लिए, आलाकमान ने कुछ नहीं किया। फिर टिकट दिया, फिर विधायक बना दिया। इस तरीके से तो कांग्रेस चल रही है। तो लोगों को तो दिख रहा है, उनकी तो आंखें खुली है, उनका तो सब कुछ हुआ है। हम गए अंता, हमने लोगों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि एक वक्त था जब प्रमोद जैन भाया विकास के बारे में, गरीब के बारे में सोचा करते थे, लेकिन अब उनसे कोई मिल भी नहीं सकता। केवल दलालों का काम करते हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बच्चा गरीब वहां पर बोल रहा था। और जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया ने अपनी नामांकन रैली में जो बातें बोली, जो बातें कही, उससे साफ है कि प्रमोद जैन भाया को भी ये पूरी तरह से क्लियर है कि कितना भी भ्रष्टाचार करें, कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। पैसे दो, टिकट लो, आगे बढ़ो। यही काम लगातार चलता जा रहा है, यही काम लगातार हो रहा है, इसी तरह से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए शायद अब वो वक्त आ गया है जब पता चलेगा कि धनबल जीतेगा या फिर जनबल जीतेगा। और कहीं ना कहीं अगर प्रमोद जैन भाया इस इलेक्शन में हार जाते हैं तो आप समझिएगा अशोक गहलोत एरा का जो अंत हो रहा है
उसका ये दूसरा पड़ाव आ जाएगा। महेश जोशी की जेल पहला पड़ाव था, ये दूसरा पड़ाव आ जाएगा। ओएसडी का, उनके खुद के ओएसडी का इतने राज खोलना, ये सब उस खात्मे के, उस राजनीतिक खात्मे की तरफ जाते हुए रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं अब राजस्थान की राजनीति को प्योर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक स्वच्छ राजनीति देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हनुमान बेनीवाल को ताकत मिल रही है, नरेश मीणा को अगर ताकत मिल जाएगी तो पता चलेगा कि सड़क का संघर्ष राजस्थान फिर देखेगा पीड़ितों के लिए। और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों को समझना पड़ेगा कि गरीब भी कोई है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उनको भी जगह दी गई है, गणेश उनको माना गया है, लेकिन अभी उसको एक्सरसाइज किया ही नहीं जाता। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि एआईसीसी के कितने लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन अगर आप उनके बयान, भाषण, इन सबको समझेंगे, देखेंगे, उनका भी विश्लेषण करेंगे तो प्रमोद जैन भाया के लिए जब ये नामांकन कर रहे थे तो प्रहलाद गुंजल कहते हैं कि इस चुनाव से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सरकार बन नहीं रही, कोई सरकार गिर नहीं रही है। कहीं ना कहीं वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अंता उपचुनाव में आप किसे जिताना चाहते हैं ये फैसला आप इसलिए कर लीजिए, इन चुनावों का असर सरकार के गिरने बनने पर नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इस बयान, इस भाषण के पीछे का संदेश कहीं वो तो नहीं जो हम समझ पा रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो जाहिर तौर पे प्रहलाद गुंजल हो या सचिन पायलट हो, मन से वो नहीं चाहते कि प्रमोद जैन भाया कैंडिडेट बने। लेकिन असल में क्या है कि वो एक गलतफहमी में है कि फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही 2 साल का टेन्योर मिल रहा हो, लेकिन इस पर भी बहुत गहरा फर्क पड़ेगा। ये ठप्पा लग जाएगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को ही टिकट देती है, ये ठप्पा लग जाएगा कि कांग्रेस में मेहनतकश राजनेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, ये ठप्पा लग जाएगा कि ईमानदारों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये ठप्पा लग जाएगा कि षड्यंत्र ही चलेंगे। और ये फिर से समझ में आ जाएगा कि आज भी इतनी निष्ठा दिखाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी पार्टी पायलट को वो सम्मान, वो जगह, वो सारी चीजें नहीं दे रही। ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना है। और कहीं ना कहीं पायलट भी कहते हुए दिखाई दिए कि रंधावा जी और डोटासरा जी ने जो टिकट दिया है उस पर आपको भरोसा करना होगा। यानी पायलट के संस्कार है, आप समझिए, पायलट के संस्कार हैं कि वो अनुशासन में रहे, वो पार्टी के अंदर रहे। ये उनके माँ बाप और पार्टी द्वारा दी गई उनको शिक्षा है कि वो पार्टी लाइन से बाहर सीधे तौर पे ना निकले, वो सब है। लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि भाया भ्रष्टाचार का कितना बड़ा किंग है और क्या कुछ उन्होंने किया है। मन से वो साथ नहीं है। और हर जगह नरेश मीणा भी यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट पार्टी की मजबूरियों में है, नहीं तो दिल से वो मेरे साथ है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अंता की जनता कितनी समझदारी से ये निर्णय लेती है। क्या आंखों से साफ साफ देखने के बावजूद भी अंधा भरोसा कर पाएगी एक बार कांग्रेस पर फिर, या फिर मिलेगा मौका नरेश मीणा को? बताएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।